कपड़े पहनने के भी सुध नहीं है गोपियों को, तो कोई कहे अच्छा वेश नहीं। अरे यही तो सुवेश है। क्यों कहा, इस वेश पर भगवान रीझ गए, और जिस वेश पर भगवान रीझ जाए वही सवेश है। भगवान शंकर ने हनुमान जी का वेश बनाया, बंदर का वेश बनाया, ब्रह्मदेव ने जामवंत का वेश बनाया। तो ये वेश तो सुवेश है कि ये कुवेश साधु सन्मान। भगवान के लिए यह वेश सुवेश। अगर साधु बुरा वेश भी बनाए तो भी उनकी उतनी ही पद प्रतिष्ठा रहे। तो मैं आप सबको बता रहा था कि राम नाम की वंदना। और अब माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति तीरथ पति आव सब कोई, माघ मकर गति जब होई, माघ मकर गति तीरथ पति आव सब कोई, हो राग मकर गति जब होई, माघ मकर गति तीरथ पति आव सब कोई, मकर गति माघ मकर माघ मकर गति जब होई, एक बार हरि मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए, माघ मकर गति जब होई, माघ मकर गति जब होई, माघ मकर गति रवि जब माघ के महीने में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते तब मकर संक्रांति का सुअवसर आता। तीरथ पति आव सब कोई, और एक बार भरी मकर न सब मुनीश आश्रम न सब। एक बार की बात है, सब लोगों ने स्नान किया माघ मकर में, माघ के मेले में, और सब लोग अपने अपने आश्रम को जाने लगे। और प्रयागराज में ही एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है श्री भारद्वाज, भरद्वाज मुनि। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, भरद्वाज मुनि परम सुजान। भरद्वाज मुनि बहुत ही बड़े महात्मा, उनका प्रयागराज में आश्रम, और प्रयागराज में ही एक और महामुनि स्नान कर रहे हैं। कौन? जागवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए
और कहा कि महाराज मुझे कुछ समझा दो। तो कहा कि क्या समझा? कहा आप आश्रम में चली। आश्रम में गए, बहुत सेवा की भरद्वाज जी ने, और फिर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महामुनि, मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, और कहत सो मोय लागत भय लाजा। उस चीज को अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे भय भी लगता है और लाज भी लगता है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, और जो न कहो बड़ा हो या का जाओ, मैं आपसे नहीं कहती तो मेरा संशय और बढ़ जाएगा, संशय का विराट रूप होता जाएगा। मैं करूं तो करूं क्या, आप मुझे बताएं। तो कहा कि तुम संशय सुना दो। कहा कि मुझे भय भी लगता है और लाज भी। भय इसीलिए कि आप यह ना सोचें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं तो श्राप दे दो, और लाज इसीलिए लगती है कि आप मुझे ये ना समझें कि तुम इतने दिनों से प्रयागराज में रह रहे हो, इतनी छोटी सी चीज नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात है, होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुरा। अगर हम गुरुदेव से कुछ छिपाते हैं तो हमारे हृदय में विमल विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए तो कहा क्या करें। कहा याज्ञवल्क्य जी बोले कि तुम संशय सुना। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो दशरथ नंदन राम है, क्या ये वही परब्रह्म परमात्मा जिनका स्मरण भगवान शिव करते रहते? क्या ये दशरथ नंदन राम वही परब्रह्म राम है? ये मुझे तो नहीं लगता। कहा कि क्यों नहीं लगता तुम्हें? कहा कि इसीलिए कि इनके चरित्र में मुझे कुछ खास नहीं दिखा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रिया के विरह में विरही होकर यहाँ वहां भटके, और जब रोष आया तो रावण को मार दिया। कुछ लोगों को तो भगवान की कथा में कुछ दिखता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, हम एक जगह कथा कर रहे थे गांव में, तो एक व्यक्ति बोला कि महाराज क्या आप ये 7, 8, 9 दिन तक कथा सुना, हम आपको 1 सेकंड में 1 मिनट में कथा सुना दें, पूरी रामचरितमानस। हमने कहा सुना। तो बोले क्या है उसमें? एक राम रहे, एक रावण, और एक छत्री और एक बामन, और उनने उनकी नारी हरी तो उनने उनकी नाश करी। तनक बात की बातन ना तुलसी लिख दयो पोथन ना। उसको कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज मुनि, मैं सब जान गया, तुम चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यो प्रश्न मनहमति मूढ़ा। तुम राम जी के गूढ़ चरित्र सुनना चाहते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो जैसे तुम बहुत ही मूर्ख हो। लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो, मैं जानता हूं। और तो जैसे तुम्हें कोई संशय नहीं है, तुम्हें भी कोई संशय नहीं है, ऐसे ही भवानी माता को भी कोई संशय नहीं था। और कथा शुरू करते हैं।